Hello guys, this is Hemant Kudara and you are watching Midnight Biology. Today I am going to explain you the respiration process and we will understand two of its major processes. So let's begin with the definition. So respiration is the process by which the food taken through nutrition gets oxidized to release energy for various activities. रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो हमने खाना खाया है, न्यूट्रिशन हमने लिया है, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, उसमें से रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। और वो एनर्जी क्यों रिलीज होगी? क्योंकि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है। सो अगेन, respiration is the process by which the food taken through nutrition gets oxidized to release energy for various activities. Or the process of releasing energy from food is called respiration. या इसको और दूसरी भाषा में समझ लेते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फूड जो खाया है उससे एनर्जी निकालनी है। So this is respiration. So first of all, types. What are the different types of respiration? So basically we have majorly two types of respiration. One is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. So हम देखते हैं aerobic respiration क्या होता है? Process in which there is a complete breakdown of glucose into carbon dioxide and water in the presence of oxygen with release of energy. सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इस प्रोसेस के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड मतलब हमारा जो ग्लूकोज था एंड में, उस ग्लूकोज को ब्रेक किया गया है और क्या रिलीज हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। बट ये सब पूरा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हुआ है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक इसी के ऑपोजिट है, सेम प्रोसेस होगा बट जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर? इसके सब्सटेंट मॉलिक्यूलर में, बट उसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा ये सब प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो दोनों के अंदर एनर्जी रिलीज होगी बट एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। So first of all, look into aerobic respiration. Aerobic respiration requires oxygen in order to generate energy. So पहला पॉइंट यही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। मेन इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट इसका क्या है कि ये ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 36 ATP molecules can be made per glucose. इस टाइप की रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड में एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी मॉलिक्यूल्स 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अब बात आती है ये सब होगा कहाँ? सो दिस प्रोसेस इज डन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपको जो बैकग्राउंड इमेज दिख रही है ये क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज है। सो कुछ इस तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होता है हमें, जिसमें ये अंदर वाला इनसाइड मेम्ब्रेन होती है और ये बाहर रेड वाली आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्रिस्टीज बनती है, फोल्डिंग्स बनती है और इन्हीं फोल्डिंग्स के अंदर क्या रिलीज होता है? हमारा एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसे ल्यूमेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कहलाया जाता है।
और इसमें हमारी सारी की सारी सिंथेसिस होती है एनर्जी की। सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। So let us look now into the chemical equation for the aerobic respiration. First of all, one glucose molecule is oxidized in the presence of oxygen, and which releases uh, 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water plus 32 molecules of ATP, that is energy. And this reaction takes place inside the mitochondria of the cell. Now let us move to the another type, that is anaerobic respiration. So in the absence of oxygen in the cytoplasm of the cell, so this process occurs in the absence of oxygen and in the cytoplasm of the cell. ये किसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा और ये एरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट द ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सो बेसिकली ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज पहले पायरोबिक एसिड में टूटता है और उसके बाद में एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस में जाता है। तो ग्लूकोज जब एनारोबिक प्रोसेस में आएगा तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन का मतलब होता है उसको और ब्रेक डाउन करना, बट दिस हैपन्स इनसाइड द ड्यू टू द in the presence of yeast or some microorganisms. So 2 ATP molecules are produced during anaerobic respiration per glucose. तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के बाद में 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही रिलीज हो पाते हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा था एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें 36 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, बट इन anaerobic respiration there are only 2 ATP molecules are synthesized. So this anaerobic respiration and the fermentation process, this occurs basically in two mediums for say environment. So fermentation दो टाइप से हो सकता है, एक ईस्ट के अंदर और एक होता है हमारा मसल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर। तो वो कैसे होता है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्मेंटेशन इन ईस्ट। इट इज काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच microorganisms like yeast break down the glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide with release of 2 ATPs. इसके लिए हम एक केमिकल इक्वेशन देखते हैं। So first of all, glucose in the absence of oxygen gets breakdown into 2 ethanols molecule with release of 2 carbon dioxide molecule and 2 ATP energy molecule. So फर्मेंटेशन के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में टूटता है, CO2 रिलीज होती है, प्लस जो एनर्जी सिंथेसाइज होती है वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ही बन पाती है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, फर्मेंटेशन इन मसल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो इन ह्यूमन मसल सेल्स make ATP by lactic acid fermentation when oxygen is in scarce. This occurs at the time of vigorous exercises when demand of oxygen by the muscle is greater than its supply. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन मसल्स के अंदर जब ATP की प्रोडक्शन चाहिए होती है उस टाइम पे फर्मेंटेशन होती है, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फास्ट रन करते हैं या कोई
बहुत ही तेजी से कोई काम करते हैं, मसल से काम करवाते हैं, उस टाइम पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं उन मसल सेल्स तक, ताकि उन मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो और एनर्जी रिलीज हो, उस टाइम पे वो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे मसल्स तक पहुँचाई नहीं जा सकती है। तो उस टाइम पे उस एनर्जी की डिमांड के लिए हमारी मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है, और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एनारोबिकली। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और फर्मेंटेशन होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करेगी। फॉर एन एग्जांपल हम एक केमिकल इक्वेशन की तरफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एनारोबिकली ब्रेक होगा इनटू 2 लैक्टिक एसिड्स प्लस 2 molecules of ATP. So, fermentation in human muscles, glucose gets breakdown into lactic acid plus energy. And this lactic acid in muscle causes cramps and muscle fatigueness. तो ये जो लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है हमारी मसल्स के अंदर, इसकी वजह से हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं और मसल फैटिगनेस यानी थक जाती है वो मसल्स। तो कई बार आपने देखा हो कि जब भी आप कोई विग्रेस एक्सरसाइज करते हो, फटाफट कोई एक्सरसाइज करवाते हो अपनी मसल से, उसके बाद में उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, वो मसल या वो पार्ट आपकी बॉडी का थक जाता है, थकान महसूस होने लगती है आपको। वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होती है जो कि प्रोड्यूस हुआ था एनारोबिकली फर्मेंटेशन के थ्रू ह्यूमन मसल के अंदर। So this is the reason why our muscle get fatigue. So in the last, now we will see the differences between aerobic and anaerobic respiration. So quickly see here, O2 requirement in aerobic it is required and in anaerobic it is not required. ये होता कहाँ है, occurs in cytoplasm and mitochondria, और aerobic respiration only cytoplasm में होता है। ब्रेक डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। और ये कंप्लीट क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट है वो इथेनॉल, जैसे कि हमारे मसल्स के अंदर प्रोड्यूस हुआ था, और इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन के थ्रू जो हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और फंजाई के अंदर इथेनॉल। एंड प्रोडक्ट क्या होगा इसका एंड प्रोडक्ट CO2 प्लस H2 होता है, बट इन एनारोबिक के अंदर इथाइल अल्कोहल, और या तो इथाइल अल्कोहल होगा या लैक्टिक एसिड होगा प्लस CO2 होगा। अब एनर्जी प्रोड्यूस जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 molecules of energy gets produced, but in anaerobic respiration the molecules are reduced to 2. ओनली 2 मॉलिक्यूल ATP के ही प्रोड्यूस हो पाते हैं एनारोबिक में, और एरोबिक के अंदर 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं। So that's all for the respiration process. आई होप आप सबको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड इन फ्यूचर आई विल कीप पोस्टिंग and making such videos on biology. So for that, please subscribe my channel, that is Midnight Biology. Thank you guys and have a nice day.